नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन के बारे में। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बहुत लंबे वक्त से पेंशन धारक मांग कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। तो कल होने वाले बैठक में ये बड़ा फैसला हो चुका है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जल्दी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। ईपीएफओ ने बदला नियम, अब इन लोगों को मिलेगी पेंशन। तो जाने क्या पूरी ताजी अपडेट। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको आज की ताजा जानकारी मिलेगी। जैसे प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया। अगर आप भी एक ईपीएफओ कर्मचारी है तो आपके लिए ये बदलाव जानना काफी जरूरी है। हाल ही में किए गए बदलावों के अनुसार अब 6 महीने से कम तक भी नौकरी करके छोड़ने वाले व्यक्ति को ईपीएस का लाभ दिया जाएगा। इन लोगों को अब अपनी पेंशन कंट्रीब्यूशन खोना नहीं पड़ेगा। ईपीएस नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। पुराने नियम कहता है ईपीएस नियमों के तहत यदि कोई कर्मचारी 6 महीनों के अंदर अपनी नौकरी छोड़ देता है तो उस अवधि को पेंशन के लिए उपयोग नहीं माना जाता था। नए नियम के अनुसार अप्रैल मई 2024 के दौरान जारी किए गए एक सर्कुलर में यह अधिकार दिया गया है कि 6 महीने से कम अवधि की नौकरी भी पेंशन के लिए उपयोगी मानी जाएगी। परिणाम ये होगा कि 5 महीने तक नौकरी करने वाले कर्मचारी को भी पेंशन का अधिकार मिलेगा। इस बात को ईपीएफओ स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने की सेवा पूरी करता है और ईपीएस के तहत योगदान देता है तो उस ईपीएस के तहत पेंशन का अधिकार होगा। यह बदलाव से कर्मचारियों को मिलेगी राहत। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एप्स के नियमों में बदलाव से युवा कर्मचारी जैसे बीपीओ, लॉजिस्टिक्स और अनुबंध स्टाफिंग में काम करने वालों को राहत मिलेगी जो कम समय के लिए नौकरी करते हैं और पेंशन का अधिकार खो देते हैं। अब ऐसे कर्मचारी को भी फायदा मिलेगा। अगर 1 महीने नौकरी करके छोड़ देते हैं तो भी उन्हें एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम का अधिकार मिलेगा। कम समय में नौकरी ईपीएफ कर्मचारी दे ध्यान। तो अगर आपने नौकरी करके 6 महीने के अंदर इस्तीफा दिया या नौकरी छोड़ दी और आपको पेंशन का हिस्सा नहीं दिया गया है तो आपने पीएफ पासबुक चेक करें कि आपको मिला या नहीं, अन्यथा ईपीएफओ की शिकायत करें। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें और मिलेंगे एक नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।